चलिए, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शुरुआत करेंगे बाजार से जुड़ी खबरों के साथ, जहां पर आज हमने काफी एक्शन देखा है। बाजार का पूरा अपडेट प्रियंका ओपल आनंद दे रही हैं। हम एक गैप डाउन के साथ खुले और इसके बाद हमने देखा कि वो गैप जो था, जो एक प्रेशर था बाजार पर, वो एक सस्टेन देखने को मिला। बड़े रीजंस उसके वजह से थे। मंडे को हमने मर्जर के बाद देखा जिस तरह से HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इनमें एक तेजी देखने को मिली थी। उन्हीं ने प्रेशर बनाया। नहीं, HDFC बैंक आज वीक था, रीबैलेंसिंग का एक रीजन था। पूरे बैंकिंग स्टॉक्स आज आपको वीक दिखाई दिए और उन्होंने प्रेशर बनाया जिसकी वजह से बाजार को नीचे ड्रैग करे। लेकिन कुछ स्पेसेस थे जिसमें क्लियरली आपको वन साइडेड मूव दिखे और वो थे, उनमें से थे पावर, ऑयल एंड गैस स्पेसेस। पावर स्पेस को अगर आप देखें, क्योंकि गर्मी का जो एक बड़ा ट्रिगर है कि 122 साल में पहली ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी इस साल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होगी, पूरा पावर स्पेस बजिंग है। प्लस यहाँ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं जिसके चलते आप टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC, पावर ग्रिड, सारी पावर ट्रांसमिशन हो, जनरेशन हो, एक्सचेंजेस हो, कमिश्निंग हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली। इसके अलावा गैस स्टॉक्स आपको तेज दिखाई दिए, कोल इंडिया आपको तेज दिखाई दिया क्योंकि कोल की डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो कमोडिटी प्राइसेस के चलते आपने मेटल स्टॉक्स, एल्यूमिनियम के काउंटर्स यानी वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, वहां पर भी एक तेजी देखी। मेटल स्टॉक्स आज फिर से रिबाउंड करते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ स्पेसेस है जहां पर आपको क्लियरली एक्शन देखने को मिला। FNO स्पेस में भी आप बात करें, निफ्टी के आपके टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें NTPC, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स थे। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर स्पेस से जैसे UPL निफ्टी काउंटर्स में आज फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। FNO स्पेस में आपको ओपन अप थीम के काउंटर्स जैसे कि आदित्य बिरला फैशन वीक हो या आदित्य बिरला का स्टॉक हो या फिर स्टॉक्स लाइक डेल्टा कॉर्प हो, यहाँ पर आपको फिर से एक तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा, सेक्टर स्पेसिफिक इनफैक्ट एक्शन दिखाई दिया। IT थोड़ा सा आज प्रेशर में जरूर है, लेकिन मिड कैप IT में एक फिर से एक रीबाउंस की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और 17,800 जो एक बड़ा सपोर्ट है उसके पास ये बाजार बंद हुआ है। इसे कंसोलिडेशन की तरह मार्केट देख रही है, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और फिर से वी शुड बी इन फॉर अनदर टेक्निकल बाउंस। इस तरह का व्यू मार्केट्स पर एक्सपर्ट्स का बन रहा है। तो और आज ये 17,800 एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार बंद हुआ। रुचि सोया, FPO में निवेशकों को शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। डीमैट में शेयर कब तक आएंगे, बताने के लिए पूरी खबर दे रही हैं विनी मोतीवाला। रुचि सोया शॉली एक स्टॉक है जो फोकस में है। हमने देखा था कि कल के क्लोजिंग जो 875 रुपीज़ की थी, आज वो ओपन हुआ था सिर्फ 706 रुपीज़ पे। ओवरऑल ये FPO की टाइमलाइन की बात करते हैं। नाउ कल हुई थी अलॉटमेंट FPO की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 5 अप्रैल को। आज है इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 अप्रैल। कल देखेंगे कि क्रेडिट हो जाएगा ये शेयर्स सबके डीमैट अकाउंट में, वो है 7 अप्रैल। 8 अप्रैल को होगी FPO की लिस्टिंग। नाउ ओवरऑल बोर्ड ने कल अप्रूव किया था 6.61 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट, जो है ऑब्वियसली 4,300 करोड़ रुपीस की जो फंड रेस की वो बात कर रहे थे और जिसकी वजह से FPO हुआ था। और इसकी जो प्राइस बैंड की बात करते हैं, ये प्राइस बैंड जो है क्या डिसाइड हुआ था 615 to 650 रुपीज़। इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा था हमने, स्टॉक में काफ़ी प्रेशर देखा था आते हुए। आज तो प्रेशर देखा ही था पर रिकवरी हो चुकी है काफ़ी। अभी देखें तो स्टॉक में आज के लोस से ओवरऑल ये जो डाइल्यूशन हो रहा है इक्विटी का, वो अराउंड 22% की इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है। पर शॉली ये FPO एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो वॉच आउट करने के फैक्टर के लिए है और रुचि सोया का स्टॉक शॉली फोकस में भी है। IDFC लिमिटेड का म्यूचुअल फंड कारोबार बंधन ग्रुप यहां पर खरीद सकता है और एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हमारे सहयोगी पंकज पोद्दार। हमें हमारे सूत्रों से, जैसे हमने कहा है, पता चला है कि IDFC म्यूचुअल फंड जो एक AMC का पार्ट है और आधा जो IDFC का AMC बिजनेस है वो एक डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में था। ये सितंबर 21 में बोर्ड ने अप्रूव किया था। उसके बाद ये फाइनल लैप में आ गया है और हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप और इन्वेस्को अग्रेसिव थे। उसमें से बंधन ग्रुप ने ज़्यादा अग्रेशन दिखाया है और वो इसके लाइकली कंटेंडर है। 4,550 करोड़ इज़ द डील साइज जो हम पिकअप कर रहे हैं। 1.2 लाख करोड़ का इनका स्पेस है। आज हम ये वापस रिविजिट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अक्रॉस द पिंक पेपर्स, अक्रॉस वेबसाइट्स वापस से ये स्टोरी आ रही है। हमने आपको ये 2 दिन पहले बताया था कि हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप अलॉन्ग विद द कंसोर्टियम इज लुकिंग एट द टॉप कंटेंडर फॉर दिस IDFC बिजनेस। और आज ये बहुत सारे पिंक पेपर्स और बहुत सारे वेबसाइट्स पे फॉलो हुआ है। गर्मी बढ़ते ही एक तरफ जहां पावर की डिमांड बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है। सप्लाई को लेकर भी स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच पावर सेक्टर कितना पावरफुल नजर आ रहा है, पूरी रिसर्च हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा समझा रहे हैं।
डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 122 साल की भीषण गर्मी हो सकती है और इसी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। खैर तैयार आपको भी होना और पावर कंपनीज भी तैयार हो रही हैं क्योंकि वो पावरफुल सेक्टर के तौर पर उभर सकती हैं। खैर आपकी स्क्रीन पर सारी वो कंपनीज दिख रही होंगी जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी तो गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, रिटर्न आपको बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26%, 15%, 18% के रिटर्न है। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड है, एक सबसे बड़ी बात है और इसके अंदर जो गर्मी जो है इसके अंदर और तड़का लगा रही है जो 122 साल में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप लोड फैक्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो 60% होने की उम्मीद है FY23 में थर्मल पावर का लोड फैक्टर, यानी कि थर्मल कंपनीज के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि फिर आप कोयल सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर में कोल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ जाएगी। 3 महीने के लिए नॉन पावर के लिए कोयले की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि सरकारें सुनिश्चित कर दे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, पावर की कंपनीज की दिक्कत आएगी तो उसको हम कोयले की दिक्कत से जोड़ेंगे नहीं, उसको हम खत्म करेंगे। कोयले की कीमतों में बढ़ने का असर कंपनी पर सीमित है। काफ़ी हद तक उनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे वो भी सीमित ही आपको दिखेंगे, उसमें कुछ खास बड़ा दिक्कत या फिर अनुमान नहीं बढ़ाने का बात आ रही है। ये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन पर भी हमने निकाला कि इनके 5 साल के औसतन वैल्यू और इनकी फॉरवर्ड पीबी वो क्या कहती है। अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर, ये सारे के सारे वैल्यूएशन पर इस समय आपको काफ़ी बेहतर दिख रहे होंगे। उसमें आप 2 सरकारी कंपनी जो कि एक पावर थर्मल से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रो से जुड़ी हुई है NHPC NTPC, उसकी भी वैल्यूएशन देख पा रहे होंगे। पावर के लिए ट्रिगर क्या क्या आगे चल के सरकार एक तो अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, इसमें बदलाव करना चाहती है। सरकार राज्यों के डिस्कॉम्स को जो कि बिजली सप्लाई करते हैं, बिजली वितरण में रहते हैं, उसका निजीकरण में आगे थोड़ा बढ़ना चाहती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो घाटा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहती है। उसके लिए स्मार्ट मीटर्स की मुहिम पिछले 3 साल से सरकार चला रही है और राज्यों को भी बोला गया कि आप थोड़ा और चौकसी बरतें। मार्च में बिजली की मांग 6 महीने में अब तक सबसे ज़्यादा है। ये CLSC की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि 122 साल की जो गर्मी बढ़ेगी उसका असर आपको और डिमांड में बढ़ता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पावर कंपनीज की सप्लाई बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई थी। NTPC का भी मार्केट शेयर बढ़ा है और आप NTPC का प्राइस एप्रिसिएशन देख लीजिए, पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रेगुलेशन का दखल, कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के पावर कंपनीज को मिलेगा ही मिलेगा। पालर शहरों की हमने यहाँ पर बात की और अब बात यहाँ पर आपको बताते हैं मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अप्रैल में भी गर्मी का कहर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली से गर्मी का बुरा हाल है और दिल्ली में चल रही हीट वेव से तापमान और बढ़ेगा। दिल्ली में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक ये 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के प्रेसिडेंट JP शर्मा के मुताबिक फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी तो ज़रूर जल्दी भी है और थोड़ा सामान्य से ज़्यादा भी है, क्योंकि मार्च के महीने में ही ये काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही थी, शुरू हो गई थी, तो जो कि जल्दी है। जनरली ऐसे वाली कंडीशन जो मार्च में हुई थी इस बार वो अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है, तो सामान्य से ज़्यादा गर्म ज़रूर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता है। एक्चुअली मार्च का महीना पहले भी, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेप्शनल है इस बार, बट हाँ, जो इतनी गर्मी देश भर में पड़ी है या देश के काफ़ी भागों में, जिसमें कि मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग हैं, वो विशेषकर प्रोलॉन्ग्ड जो हीट वेव स्पेल है वो चल रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव कंडीशंस अभी भी चल रही हैं और अभी चलती रहने की संभावना भी है। अगले 10-15 दिन कुछ ऐसा कोई विशेष कोई जिसमें राहत मिल जाए, ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि लगभग अनप्रेसिडेंटेड तो है। पहले ऐसा इतना लंबे स्पेल और इतनी जल्दी देखने को नहीं मिले और आने वाले दिनों में इसके और तेज़ हो जाने की संभावना ज़रूर रहेगी। मानसून से पहले अप्रैल का महीना कहें जो अभी चल रहा है और उसके बाद मई में भी हमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान्य से तापमान काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे।
बढ़ती गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। महंगाई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एफएमसीजी कंपनी HUL ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 8% तक बढ़ा दिए हैं। डीलर सोर्सेज के मुताबिक HUL ने इस महीने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। बढ़ती लागत की वजह से कंपनी पिछले 6 से 7 महीने से लगातार दाम बढ़ा रही है। प्राइस हाइक पर डिटेल्स हमारी सहयोगी कृतिका दे रही हैं। FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक इस बार जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो 2 to 8% की रेंज में है। तो अप्रैल में कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है पियर्स, डव, रेक्सोना, हमाम सोप और इनफैक्ट सर्फ एक्सेल और व्हील पाउडर भी। तो जैसे कि पियर 75 ग्राम पैक जो पहले 49 रुपीज़ का था वो 51 रुपीज़ का है। डव 125 ग्राम का बिगर पैक जो पहले 300 का था वो 325 रुपीज़ का है। सर्फ एक्सेल 800 ग्राम पैक जो पहले 114 का हुआ करता था वो अब 118 रुपीज़ का है। और इसी तरह से व्हील 1 kg पैक जो पहले 63 का हुआ करता था वो अब 65 रुपीज़ का है। तो HUL पिछले 6-7 महीनों से लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रही है और अब तक उसने करीब 25 से 30% का प्राइस हाइक ले लिया होगा। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को झेल रही है, जैसे कि पाम ऑयल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैकेजिंग कॉस्ट का प्राइस बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। और हमारे डीलर्स के मुताबिक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कस्टमर्स को और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीजेस को देखना पड़े। देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति एक बार फिर अपने दाम बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनी अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाएगी और बढ़ी हुई कीमतें इसी महीने से लागू हो जाएंगी। हालांकि मारुति ने ये नहीं बताया है कि कीमतों में कितना इजाफा करने वाली है। मारुति ने जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच कीमतों में 8.8% का इजाफा किया है। टाटा मोटर्स ने आज एक ऐसी कार दिखाई है जो कि काफ़ी उम्दा है। टाटा एक नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने वाली जिसका नाम कर्व है। इसकी पहली झलक टाटा ने आज दिखाई है। ये कॉन्सेप्ट मॉडल है और यहाँ पर SUV का पहले इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद पेट्रोल और डीजल मॉडल्स भी उतारे जाएंगे। इस नई SUV की बॉडी कूपे स्टाइल में होगी। इसे नई व्हीकल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी बैटरीज का इस्तेमाल होगा जो 400 से 500 किलोमीटर की रेंज देगी। टाटा मोटर्स के पास भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल का 90% मार्केट शेयर है। कंपनी ने 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष में 19,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हैं जो कि पिछले साल सिर्फ 42 यूनिट ही थे। इससे अंदाजा लग सकता है टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने PLI स्कीम के बाद राज्य सरकारें भी अब कंपनियों को फिस्कल सपोर्ट का ऑफर दे रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स खुशबू तिवारी दे रही हैं। भारत को अब इंतज़ार है कि कब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी और जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं उनमें थोड़ी नरमी लाई जा सकेगी। हालांकि जो सेंटर अपनी फ़ायदे या अपनी PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव या फिस्कल सपोर्ट दे रही है, उसके साथ ही अब स्टेट्स भी हैं वो भी आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर फैब यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएँ। हमारी जानकारी के मुताबिक उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक ये 3 राज्य हैं जिन्होंने 25 से 30% तक के फिस्कल सपोर्ट की बात की है प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने भी 12 से 15% की रेंज में सपोर्ट देने की बात कही है। हालांकि गुजरात के लेकर ये भी बात बता दें कि एक फैब यूनिट जो है, एक जो 3 कंपनी को मंजूरी मिली है उनमें से एक कंपनी यहाँ धुलेरा में अपना प्लांट लगाने को लेकर बातचीत तेज़ में है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ज़रूर गुजरात में एक फैब यूनिट देखने को मिलेगी। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जो भी इन कंपनियों के साथ चर्चा में हैं ताकि वहाँ पर फैब यूनिट लगाई जा सके। कंपनीज चाहती हैं कि वो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 70% इंसेंटिव्स या फिर फिस्कल सपोर्ट के तौर पे हासिल कर सके। इसमें से बात बता दें कि जो केंद्र की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट दिया जा रहा है वो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का दिया जा रहा है सर्टेन टाइप्स ऑफ वेफर्स के लिए। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें कि कब तक हम देख सकते हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, तो जुलाई तक ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से अप्रूवल्स जो ज़रूरी मंजूरियाँ हैं वो मिल सकती हैं, चुनाव किया जा सकता है कंपनीज़ का। और अगर जुलाई तक आ जाती है मंजूरी तो इस साल के अंत तक ग्राउंड ब्रेकिंग यानी प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो देखने को मिल सकता है। और अगर प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे तो 2025 से 2026 के आसपास प्रोडक्शन वाकई में शुरू होता दिखाई दे सकता है। स्वदेश खबर में इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।